EPS 95 न्यूज। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा में 10 साल से कोई संशोधन नहीं। भारी नुकसान, पेंशनर्स की बात रुला देगी आपको, उधेड़ी सरकार और विपक्ष की बखिया। सूचनाजी न्यूज। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद थी। मोदी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नाराजगी आपको भी देखनी हो तो पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार विजिट कर लीजिए। पेंशनर्स रामाकृष्णा पिल्लई का एक पोस्ट काफी झकझोरने वाला है। लिखा 95 न्यूनतम पेंशन, आपकी टिप्पणी और उस पर मेरा विचार। गिरिजा विजय कुमार, आपने जो कहा वह आम तौर पर सही होता है। स्वतंत्रता से पहले कुछ नेता हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि विदेशी राजाओं के कारण हमारे साथ सब कुछ गलत है और हम शामिल हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़े। लेकिन आजादी के बाद पता चला कि संभालना कितना मुश्किल होता है। एक ही चक्र अब थोड़े अंतर के तरीके में दोहराया गया है। जब कांग्रेस शासन कर रही थी, भाजपा ने कांग्रेस को दोषी ठहराया और हमें लड़ने और उस सरकार को बदलने के लिए प्रेरित किया। अब इनका राज हो रहा है, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियां पहले अपनी देखभाल करती हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करती हैं और अपने दोस्तों, परिवार और समर्थकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए साथ ही हमारे लिए भी कुछ करती हैं। कुछ नेता ही निस्वार्थ भाव से नागरिकों के लिए काम करते हैं, जैसे मोदी। लेकिन याद रखें कि कोई भी हर समय सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान राम भी सभी देशवासियों को खुश नहीं कर पाए। मैंने कांग्रेस vs बीजेपी का उदाहरण दिया है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण। पेंशनर्स ने कहा अलग अलग राज्यों को देखो। अगर मैं सही कहता हूं, बंगाल स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक स्थिर सरकार है। पहले कांग्रेस, फिर ज्योति बसु के नेतृत्व में 32 साल की कम्युनिस्ट सरकार, फिर ममताजी के लगभग 15 साल। यह भारत का सबसे समृद्ध राज्य क्यों नहीं है? बंगाल के लोग दूर के केरल और पंजाब आदि में पुरुषों की नौकरी क्यों मांग रहे हैं? न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कठिन स्थिति में। कम पेंशन योग्य वेतन और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन योग्य सेवा और पेंशन के रूप में छोटी राशि मिलने के कारण न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कठिन स्थिति में हैं। सरकार सही है यह तर्क देते हुए कि EPS एक योजना है जो स्वयं लाभार्थी द्वारा वित्तपोषित है, इसलिए पेंशन सदस्यों द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करती है। तो एक सदस्य जिसने 11/95 में EPS 95 + 119 महीनों में FPS के तहत एक महीने के लिए योगदान दिया, उसे पेंशन के रूप में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है। निवेश पर एक शानदार रिटर्न। लेकिन मानव मन की मनोवैज्ञानिक भावना को देखें कि अपने योगदान, गणित की अवधारणा, सरकार की सीमाएं, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त EPF राशि का दूसरा हिस्सा और पेंशन की मात्रा, मुद्रास्फीति, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेंशन को भूलकर ध्यान दे आदि। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। कम पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन वाले EPS सदस्यों की पेंशन योजना के शुरुआती वर्षों में एक अस्थायी घटना है। सरकार को प्रारंभिक वर्षों के लिए समय समय पर न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करके अपनी कठिनाइयों को कम करना चाहिए। अंतिम संशोधन 10 साल पहले हुआ था। अंतिम संशोधन 1 सितंबर 2014 में लगभग 10 साल पहले किया गया था। मुझे यकीन है कि लंबी पेंशन योग्य सेवा और बड़े पेंशन योग्य वेतन के साथ न्यूनतम पेंशन को सब्सिडी देने के लिए सरकार की देनदारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। लंबी पेंशन योग्य सेवा और अधिक वेतन के कारण भविष्य के पेंशनरों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
इतनी न्यूनतम पेंशन ईपीएस के तहत राज्यों प्लस पेंशन द्वारा दी जा रही बुढ़ापे पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एक और झटका, पेंशन के हकदार नहीं होने का मैसेज वायरल। ईपीएफओ चुप, सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना जीने का सहारा एफडी तोड़वाकर ईपीएफओ में जमा कर चुके हैं। सूचना जी न्यूज। भिलाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए पैसा जमा करने और चेक वापस किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ताज़ा मामला सेल के भिलाई स्टील प्लांट से सामने आ रहा है। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर ईपीएफओ को लेकर खासा नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ईपीएफओ के द्वारा हायर पेंशन के नाम पर ली गई राशि बीएसपी कर्मचारियों को वापस की जा रही है। उनके द्वारा यह दलील दी जा रहा है कि बीएसपी के कर्मचारी और अधिकारी का न्यूनतम वेतन तय मानक 15,000 से अधिक होने के कारण वे इस सुविधा के दायरे में नहीं आते हैं, अर्थात हायर पेंशन के हकदार नहीं हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए गए पोस्ट में कितनी सच्चाई है, यह तो ईपीएफओ ही पुष्टि कर सकता है। 15,000 वाली बात पहली बार सामने आ रही है। ऐसी भ्रम की स्थिति में ईपीएफओ को जल्द ही तस्वीर को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को सच्चाई पता चल सके। कर्मचारियों के सामने विकट परिस्थिति। वहीं पोस्ट में आगे लिखा गया है कि अब कर्मचारियों के सामने विकट परिस्थिति निर्मित हो गई है, क्योंकि हायर पेंशन मिलने से सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी का सहारा उपलब्ध हो जाएगा। यही सोचकर कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना जीने का सहारा एफडी तोड़वाकर ईपीएफओ में जमा कर चुके हैं। एफडी भी गई और उस दौरान उनका ब्याज भी नहीं मिलेगा। ऐसे में एफडी भी गई और उस दौरान उनका ब्याज भी नहीं मिलेगा। वर्तमान कर्मचारी अपने एनआरएल के रूप में सीपीएफ लोन लेकर पैसे का इंतजाम किए थे, इस उम्मीद से कि जीने का एक सहारा हो जाएगा, परंतु इससे ईपीएफओ को क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने एक ही झटके में इस पर पानी फेर दिया है। ईपीएफओ की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें तैर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईपीएफओ की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जा रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी और संबंधित विभाग भी पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं। कोई भी स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। पेंशन की राह देखते महिला ने 46 साल गुजारे, केस देख एचसी भी भड़का, दिया 1 माह का समय। ओडिशा हाईकोर्ट ने महिला के पात्र होने की पहली तारीख से ही पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 15 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था, जिसमें कलेक्टर को पेंशन मंजूर करने के निर्देश दिए थे। 4 दशक से ज्यादा समय से पेंशन का इंतजार कर रही महिला को अब हाईकोर्ट ने राहत दी है। मामला ओडिशा का है, जहां उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को 1 महीने में पेंशन की रकम जारी करने के निर्देश दिए हैं। खास बात है कि इससे पहले भी आदेश जारी हो गए थे, लेकिन महिला को पेंशन नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अवमानना की याचिका दाखिल की। ओडिशा हाईकोर्ट ने महिला के पात्र होने की पहली तारीख से ही पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने 15 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था, जिसमें कलेक्टर को पेंशन मंजूर करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत पहुंची महिला के पति पेशे से शिक्षक थे और 26 अगस्त 1977 में उनका निधन हो गया था। 91 वर्षीय महिला 60 वर्षीय बेटे के साथ रहती है। शुक्रवार को जस्टिस बीपी सतपथी की एकल बेंच ने कहा, अवमानना करने वाले को आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का समय देकर यह अवमानना की याचिका को खत्म किया जाता है। अदालत ने कहा, चेताया, अगर समय में आदेश का पालन नहीं किया गया तो
तो इसे जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में केस रिकॉर्ड्स के हवाले से कहा गया है कि महिला ने स्कूल और शिक्षा अधिकारियों के सामने साल 1991 से अब तक कई याचिकाएं दी हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। 21 अगस्त 2023 को केंद्रपाड़ा कलेक्टर ने इस आधार पर पेंशन देने से इनकार कर दिया था कि वह इसके लिए पात्र नहीं है, क्योंकि योजना की शुरुआत 1980 से 81 में हुई थी, जबकि महिला के पति का निधन 1977 में हुआ। महिला 19 अक्टूबर 2023 को उच्च न्यायालय पहुंची। तब अदालत ने कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अगर महिला के पति जीवित होते तो वह 1983 में रिटायर होते और वह पेंशन के लिए पात्र होते।